अस्सलामुअलैकुम। मैं अब्दुल्ला अब्बास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली ये लैम्पी स्किन के ऊपर है। जो एक लैम्पी स्किन का जानवरों में वायरस चल रहा है। बेसिकली ये एक स्किन की बीमारी है जो जानवर की स्किन के ऊपर ज़ाहिर होती है। जो ये बीमारी इफ़ेक्ट करती है ये तकरीबन जो है ना मैक्सिमम जो 95% जो है ना ये 95 से 99% जो है ना ये गाय को इफ़ेक्ट करती है, जिसमें गायें हैं, बछड़े हैं। भैंस को ये तकरीबन बहुत कम मतलब इफ़ेक्ट करती है। तो अभी तक जितने भी केसेस पाकिस्तान के अंदर सामने आए हैं वो मैक्सिमम जो है ना गाय के अंदर आए हैं। अभी जो इसकी ज़्यादातर इसने जो जानवरों को इफ़ेक्ट किया है वो कराची के अंदर किया है, सिंध के अंदर किया है। उसके बाद फिर ये जनूबी पंजाब में मुंतकिल हुआ है। जनूबी पंजाब के बाद अब जो है ना पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं जिसमें लाहौर है, कसूर है, शेखुपुरा है, सरगोदा वगैरह, मतलब इनमें भी जानवरों में मुंतकिल हो रही है। तो बेसिकली ये कि स्किन की बीमारी है। इसमें होता ये है कि जानवर की जो है ना स्किन के ऊपर दाने बन जाते हैं, जिसके बाद जानवर खाना पीना छोड़ देता है, आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो जो हमारे फार्मर भाई हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले तो फौरी तौर पे तमाम जानवरों की वैक्सीन करवाई जाए। लैम्पी स्किन की जो वैक्सीन है वो अभी मार्केट में मौजूद है। कोशिश करें इंपोर्टेड वैक्सीन करवाएं, कोई लोकल वैक्सीन ना करवाएं। और इसका ख़ास ख्याल रखें कि वैक्सीन जो ओरिजिनल हो, मतलब इंपोर्टेड हो। अभी अगर हम देखें तो एक जानवर की तकरीबन कोई 300 रुपये की जो है ना वैक्सीन हो रही है। तो इस लिहाज से ये कोई ज़्यादा पैसे नहीं हैं। सब दोस्त जो है ना फार्मर भाई कोशिश करें कि भैंसों को भी वैक्सीन करवा लें, क्योंकि एहतियात जो है ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये है कि इस बीमारी के अंदर जब ये किसी जानवर के अंदर बीमारी मुंतकिल होती है तो जानवर के अंदर मुंतकिल होने के बाद तकरीबन ये कोई 12 से 14 दिन बाद इसकी जो है ना जो इसके सिम्टम्स हैं वो स्किन के ऊपर जो है ना ज़ाहिर होते हैं। तो जैसे ही अगर किसी जानवर में ये स्किन की बीमारी ज़ाहिर हो उसको फौरी तौर पर बाकी जानवरों से सेपरेट कर दें, क्वारंटाइन कर दें, बाकी जानवरों से अलहदा कर दें और फौरी तौर पर उसका जो है ना इलाज शुरू किया जाए। बाकी जो जिन दोस्तों ने कुर्बानी के लिए जानवर परचेज़ करने हैं उनको चाहिए कि वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। जब भी जानवर परचेज़ करने जाएं तो जानवर को अच्छी तरह देख के परचेज़ करें कि उसके ऊपर कोई जो है ना लैम्पी स्किन जो एक बीमारी है उसके कोई सिम्टम्स मौजूद नहीं है, जानवर कमज़ोर तो नहीं है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जानवर को फीवर होता है, जानवर खाना पीना छोड़ देता है, उसके जो नाक है उससे पानी मतलब टपकता है। इसके अलावा उसके जो है ना मुंह से राल वगैरह टपकती है और चलने फिरने से मतलब वो कमज़ोर हो जाता है। तो जिन दोस्तों ने कुर्बानी के लिए जानवर परचेज़ करने हैं उनको चाहिए कि इसका ख़ास ख्याल रखें और कोशिश करें कि ऐसी जगह से जानवर परचेज़ करें जैसे अभी हमारे बछड़े वाले मुख्तलिफ फार्म्स हैं, क्योंकि जो फार्म्स के ऊपर मतलब जानवर होते हैं बेसिकली वो फौरी तौर पर जो है ना वैक्सीन करवाते हैं। तो जो मंडियों के अंदर जानवर आते हैं वो मुख्तलिफ जगह से आते हैं, उनका कोई मतलब ख़ास नहीं होता कि उनमें से कुछ जानवरों में वैक्सीन होती है, कुछ में नहीं होती। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से परचेज़ करें जहां से आपको तसल्ली हो कि जानवर जो है ना सेहतमंद है, इसको कोई मसला मसाइल नहीं है और इसमें जो है ना कन्फर्म हो कि इन्होंने वैक्सीन की हुई है। क्योंकि जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, जो फार्मर भाई हैं, उनको तो इसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस है। लेकिन जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कुर्बानी के ऊपर सिर्फ जानवर परचेज़ करना है तो उसको इसका जो है ना ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। ये बेसिकली बीमारी ज़्यादा जो असरअंदाज हो रही है ये गायें और मतलब बैल मतलब बछड़े के अंदर हो रही है और जो भैंस है उसके मतलब कोई बहुत कम जो है ना होने के बराबर है और बाकी जो भेड़ और बकरी है उसमें इसका असर बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा तमाम दोस्तों के लिए यही पैगाम है जिन लोगों ने कुर्बानी के लिए जानवर परचेज़ करने हैं कि ख़ास ख्याल करें इसका, ख़ास ख्याल करके देख के पहचान करके जानवर की सेहतमंद जानवर परचेज़ करें और कोशिश करें कि मंडी से जानवर कम परचेज़ करें, फार्म वगैरह से जानवर ज़्यादा परचेज़ करें। सब दोस्तों का शुक्रिया।